नमस्कार साथियों। अभी हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने बातचीत के फुल एक्सप्लेनेशन किया था और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने पढ़ाया था। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसको देख लीजिए, तब जाकर के ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ये आज हम लोग पहला जो चैप्टर है बातचीत, गद्यखंड का पहला चैप्टर बातचीत, उसके ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। यकीन मानिए इसमें से ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चुन चुन करके लाया गया है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर टाइप करके बताएंगे कि किसका किसका आंसर आपको पता है। ए बी सी, यानी कि अगर 6 नंबर का ए है तो 6A, 5, जिस तरीका से उसका नंबर है, नंबर के साथ ABCD लिखिएगा। जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने ये प्रश्न चुन चुन करके लाया है आप ही के लिए। तो बिना देरी के आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम में आएंगे यही सवाल, ठीक है। ये बातचीत पाठ जो है, बातचीत पाठ का जो है हम अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बन करके निकल पड़ता है। कैसे कैसे निकलता है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो बहस करके, ऑप्शन नंबर बी जो है झगड़ा करके, ऑप्शन नंबर सी बातचीत के जरिए, और ऑप्शन नंबर डी हंसने से। आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सारे लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, इसका आंसर जो होगा बातचीत के जरिए। किसके जरिए भैया? तो बातचीत के जरिए भाप बन करके निकल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जैसा काम वैसा परिणाम। ये प्रहसन है। तो कह रहा है कि किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, किसने ये लिखा है? पहला जो है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा जो है बालकृष्ण भट्ट, चौथा जो है मोहन राकेश। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ये जो प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सारे लोग आंसर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट, यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? आप सब आंसर बताइए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर सही कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चौथा प्रश्न आपके सामने है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो जब भी आपसे बात हो कि सर एक है दमयंती स्वयंवर, एक होता है संयोगिता स्वयंवर, तो आपको हम बता दें संयोगिता स्वयंवर, इसके लेखक जो है श्रीनिवास दास है। कौन है भैया? श्रीनिवास दास। ठीक है, तो 100 से 100 याद रखिए, 100। और ये जो नल दमयंती या इसी को हम बोलते हैं दमयंती स्वयंवर, इसके लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो ये लेखक है कौन? श्रीनिवास दास। और इसका आलोचना किसने किया था? आलोचना आलोचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। यानी संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन लिखा किसने था? श्रीनिवास दास। दमयंती स्वयंवर को नल दमयंती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। आगे बढ़ा जाए। चलिए,
बाल कृष्ण भट्ट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बाल कृष्ण भट्ट। आप देख रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आपके पास है पहला एकांकी, दूसरा कहानी, तीसरा यात्रा स्मरण और चौथा जो है ललित निबंध। क्या है? तो इसका जो आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या होगा जी? ललित निबंध होगा। और कई जगह पे केवल आपको निबंध भी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। पांचवा प्रश्न जो है उसको देखते हैं हम लोग। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो आपसे अगर बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पूछ रहा है तो बाल कृष्ण भट्ट जो भट्ट है ये किस युग के? तो भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के हैं। और किस काल के हैं? तो युग कहेगा तो भारतेंदु युग, और काल कहेगा तो कौन सा काल? आधुनिक काल। किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के। और किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ओके, आप सब आंसर को कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ा जाए। देखिए, उसके बाद मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका जो है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अवाक होकर अपने से बात करना। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन नंबर ए है तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी जो है आत्मीयता, और ऑप्शन नंबर डी जो है प्रवाह महत्वपूर्ण भाषा। क्या होगा जी? तो इसका आंसर जो होगा सी आत्मीयता। राइट है जी। चलिए, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, आगे बढ़ा जाए। बाल कृष्ण भट्ट, यहां पर आप देख रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो हमने बताया था बाल कृष्ण भट्ट के जन्म को याद करने के लिए, जन्म और मृत्यु को, तो बाल की चाल जून से जुलाई तक, यानी जन्म जो होगा जून में होगा और मृत्यु जो है जुलाई में होगी। तो कब हुआ था जी? 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए, सारे लोग कमेंट करके आंसर बताते रहेंगे। अभी हमने इसकी चर्चा किया था, आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि संयोगिता स्वयंवर जो है इसके रचनाकार कौन है, किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की है। किसकी है जी? श्रीनिवास दास की। लेकिन इसकी आलोचना किसने किया है? तो आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने, लेकिन लिखा किसने है? तो श्रीनिवास दास। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, करे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बताइए। नूतन ब्रह्मचारी तो है, 100 अजान, 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव की अभाव है, यही नहीं है, यानी परीक्षा गुरु इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट की है रेल का विकट खेल, यही है उनका लिखा हुआ, रेल का विकट खेल। ठीक है, तो रेल का विकट खेल किसने लिखा भाई? तो बालकृष्ण भट्ट ने। आगे बढ़ा जाए, आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्णनिधि सभा की ओर से उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। और कब से निकाले जी? 1877 से निकाले। और कितने वर्षों तक निकाले थे? 35 वर्षों तक उन्होंने इसको निकाला था, और उसका क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है वो क्या है भाई? तो निबंध है या ललित निबंध है? निबंध या ललित निबंध है? आप सब आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा हम फास्ट बता दे रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। इसके पहले जो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया था उसमें सारे टॉपिक को कवर किया था, सारे पॉइंट को, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है
उसके निचोड़ को मैंने प्रस्तुत किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप करके देखिए। और आपको बता दें, इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट तैयार है। अब इस पर तबातोड़ वीडियो आएगा और मैंने मजेदार तरीका से जुनून के साथ पढ़ाई शुरू होने वाला है। तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट का विषयवार जो है प्लेलिस्ट तैयार है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका रिजल्ट जो है देखने लायक बने 2025 में। मैं आपके साथ हूं। जो भी दिक्कत होगा, आप विशेष संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। 8804591897 पर आप कॉल कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए पीडीएफ नोट्स भी आपको फ्री में मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉबिन्सन क्रूसो, आपने देखा कि बातचीत के अंदर बालकृष्ण भट्ट ने एक उदाहरण लिया है रॉबिन्सन क्रूसो का। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक, माने बहुत वर्षों तक उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा था, मुख नहीं देखा था, किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था, लेकिन 16 वर्षों के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? फ्राइड। उन्हीं के मुख से एक बात सुनी थी। आगे बढ़ा जाए। बातचीत देखोगे, आपको मैं बता दूं, ये कहीं कहीं पर आपको ऐसे मिलता है ए और कहीं कहीं मिलता है सी। जैसे मान लेते हैं कि आपने देखा होगा, जैसे लिख दिया 2024 ए दैट मीन्स एनुअल एग्जाम। कहीं कहीं पर मिल जाएगा 2024 सी मतलब कंपार्टमेंटल एग्जाम। और कई जगह पर आपको मिल जाएगा 2024 आई ए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। और कहीं पर मिलेगा 2024 ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इस बात को भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बहुत आसान प्रश्न है। कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ा जाए। देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। सारे लोग आंसर कमेंट करेंगे जरूर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करें कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? ऑप्शन नंबर ए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट, इसको बालकृष्ण भट्ट जी को बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, भट्ट जी का निवास स्थान कहां था? तो भैया ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये भी बहुत आसान है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। कब किया था जी? 1877 से। और कितने वर्षों तक इसको चला है? 33 वर्षों तक। किसके प्रेरणा से निकाले थे? तो हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्णनिधि सभा की ओर से यह मासिक पत्रिका को निकाला गया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका भी आंसर तो आप बता सकते हैं 1877 में। कब निकालना शुरू किए? 1877 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए। चल, उसके बाद है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती। तो पद्मावती तो नाटक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बेनीसनहार उन्हीं का है। मेघदूतम नहीं है, क्योंकि इसको किसने लिखा था? कालिदास ने। किसने लिखा है भाई? कालिदास ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सी रचना नहीं है। बाकी ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की है और ये जो है वो कालिदास की है। राइट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट हो सके। चलिए आगे बढ़ा जाए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है?
तो भैया कौन उन्होंने रचा है? बालकृष्ण भट्ट ने रचा है। तो इसमें ऑप्शन है मैला आंचल, गोदान, सौवाजान, एक सुजान। तो ऑप्शन नंबर सी जो ही सही है, सौवाजान, एक सुजान। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा यहां कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को तो ही नांदी पाठ कहते हैं। कौन सा पाठ कहते हैं भैया? नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ा जाए, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था? नहीं मिला था तो 16 वर्षों तक उन्होंने मनुष्य का मुख नहीं देखा था, और 16 वर्षों के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, जिसको सुन करके उनको अत्यंत खुशी मिली थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? तो इसमें मैंने आपको बोला था कि बॉबा याद रखना है। क्या याद रखना है? बॉबा। अगर बोलने से कहेगा तो बेन जॉनसन, बोलने से कहेगा तो बेन जॉनसन। तो किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य का असली रूप का साक्षात्कार होता है? तो बोलने से बेन जॉनसन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक बात और समझा देते हैं, किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है? तो एडिसन ने कहा था। किसने कहा था भाई? एडिसन ने। तीन व्यक्तियों के बीच बातचीत को कवि ने किस तरीका से बताया? लेखक कैसे बताया? अंगूठे में नख के समान। चार व्यक्तियों की बातचीत को कैसे बताया? फॉर्मेलिटी बताया है। चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमौल उन्होंने कहा है। उस चैप्टर को पूरे पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये सारा जो है प्रश्न आपसे बनेंगे। लेकिन हमने इसके पहले एक वीडियो आपको बनाया था, उसमें उस पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड के लिए है उसको मैंने बना दिया था। तो उसको जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखें, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह कथन किसका है? तो ये तो एडिसन ने कहा था। किसने कहा था भैया? एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए यहां पे प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है जी? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, दो लोगों के बीच हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी कमेंट भी करिए साथ साथ, फास्ट कमेंट। आपको आपके सामने जैसे ही प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है, आप ऑप्शन पढ़िए और आंसर धड़ल्ले से टाइप करना शुरू कर दीजिए। चलिए, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है जी? किस प्रकार हो जाता है? गुड, एक्सीलेंट। कैसा हो जाता है? स्वच्छ और हल्का, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, किसके न होने पर यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? तो भैया ये जो वाक शक्ति है जिससे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये नहीं होगी तो ये पूरी सृष्टि क्या होगी? गूंगी प्रतीत होगी। तो वाक शक्ति ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलिए आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्न देखा भैया? 30 प्रश्नों को देखा। लास्ट में, अंत में मैं आपसे यही कहेंगे कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए? अपने सोच को विकसित करना होगा। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी। तब अगर चाहते हैं कि 2025 में हमारा रिजल्ट देखने लायक हो, प्रशंसनीय हो, लोग प्रशंसा करें, तो उसके लिए अभी आपको दिन रात एक करना होगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।